हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अनुभव ब्लॉग्स लखनऊ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो बात करने का ढंग होता है या हम किस डिसिप्लिन से किससे बात करने, टॉक ऑफ व्यू हमारा क्या होता है, हम किससे कैसे बात करते हैं। तो आज इस चर्चा पे हम विषय करना चाहेंगे और आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ आपकी क्वेरी होती है, कोई कमेंट होता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। और मैं अपनी वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकूँ, अगर आप इसके लिए भी कोई राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बोलिएगा। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि हम किससे किस तरह से बात करते हैं या हमें किस टॉक ऑफ व्यू से बात करना चाहिए। वो हमारा सदस्य घर का है, बाहर का, समाज का है, हमसे छोटा है या बड़ा है, ये मायने में नहीं रखता है। तो हम आपसे इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा बोलने का, बात करने का सेंस जो है किस तरह का होता है। जैसे किसी कोई पर्सन है, घर का, समाज का, बाहर का है, तो हमारा टॉक ऑफ व्यू कैसा होता है, हम उससे किस तरह से बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे बात करने का ढंग सही है, हमें हमारे अंदर हमारे डिसिप्लिन, हमारे संस्कार को बताता है कि हम जिस तरह से बात करते हैं वो हमारा संस्कार बताता है, दिखाता है समाज को कि हम किस संस्कार से हैं और हम किस तरह से किससे कैसे बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हमें अगर कोई गलत बात भी कहनी होती है किसी से, लेकिन हम उसका हमारा टॉक ऑफ व्यू अच्छा होता है, वह उससे अच्छे से बता रहे होते, समझा रहे थे, तो वो उसको उतनी बुरी नहीं लगती है। लेकिन अगर कभी होता है कि हमें सही बात हो और हमारा बोलने का ढंग अच्छा ना हो या इंसान को समझाने का ढंग सही ना हो, उससे हम ऐंठ के, चिल्ला के, गुस्सा करके बहुत ज़्यादा लाउड स्पीक में बोलते हैं, और तो उसको वो सही बात भी समझ में नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। तो हम जहाँ भी जिस फील्ड में जाएं, चाहे वो हम टीचिंग लाइफ में हो या हम घर में हो, हमारे छोटे हों, हमारे बड़े हों, हमारे परिवार के हों, हमारे समाज के हों, हमारे पड़ोसी हों, कोई भी हो, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन हमें उनसे हमेशा प्यार से और हैप्पी होके बात करनी चाहिए। वो कुछ पूछ रहा है तो हमें उसका जवाब बहुत ही पोलाइटली ढंग से करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं तो अगला इंसान हमारे संस्कारों को दर्शाता है कि अगला बंदा ये कैसा है और कितने अच्छे से बात कर रहा है। और छोटा बड़ा हमें नहीं देखना चाहिए। छोटा तो अगर देखा जाए तो जो हमारे घर में बच्चे होते हैं उनसे तो हमें और संस्कार से बात करनी चाहिए, आप करके बात करनी चाहिए और अच्छे अच्छे से वर्ड्स उनके लिए यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम उनके साथ बोलेंगे आगे वो भी वैसा ही करेंगे। तो हमें तो बच्चों से और भी अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। चिल्ला के या लड़के किसी से बात हमें नहीं करनी चाहिए। बूढ़ा बुजुर्ग है, अगर वो हमसे कुछ पूछता है, वो बात करना है, तो हमें उस वे में बात करना चाहिए कि हम उन्हें कौन सा डिसिप्लिन दे रहे हैं या हम उनको किस किस स्टेज पे रख रहे हैं अपनी लाइफ के। उनको अगर बड़े हैं तो उनको अपने पिताजी के समान, बूढ़े हैं तो पिताजी के समान रख रहे हैं या भाई के समान रख रहे हैं, किस समान रख के उनको बात कर रहे हैं। तो उनका बात करने का हमारे लिए जो सेंस ऑफ व्यू उनको समझना होगा, उनकी जो सोच होगी, थिंकिंग होगी, वो बहुत ही बेस्ट होगी। लेकिन हम क्या हो गए आजकल के इतने समाज में, इतने ऐसे हम भाग दौड़ में इतने ज़्यादा इरिटेट हो रखे हैं कि हम किसी से बात करना सही से मानते ही नहीं हैं। वो हमसे कुछ पूछते कुछ और है, हम बताते कुछ और है, क्योंकि हमें चाहते हैं हमें बात करना ना पड़े या हमें उनको किसी चीज़ का उत्तर ना देना, या मैं क्यों करूँ। सपोज़ दैट हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम सोचते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरा नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है, मेरे घर का नहीं, मुझसे क्या लेना देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई हमसे छोटा है या बड़ा कोई चीज़ पूछ रहा है कि तो जाहिर सी बात उसको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस चीज़ के बारे में इनको पता है या इनको आता है, ये जानते हैं। या अगर नहीं भी जानते हैं तो हम उनसे बोल देते हैं कि हमें ऐसा नहीं पता। लेकिन अगर हम वही चीज़ उनको बताने के लिए हम ऐड के बोल रहे हैं, लड़ के बोल रहे हैं, झगड़ के बोल रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। ये हमारा कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर ख़राब करती है, हमारा समाज ख़राब करता है, हमारा बिहेवियर ख़राब करता है। हम चाहे कितने भी अच्छे हों, हमारा नेचर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हमसे कोई बात कर रहा है, हम उससे डिसिप्लिन से बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिसिप्लिन से नहीं समझा पा रहे हैं, और जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर हम उसे नहीं दे पा रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो हम बहुत इरिटेट या
बहुत ही गुस्से में आकर दे रहे हैं, तो फिर हमारा संस्कार का या हमारी पढ़ाइयों का या हमारी डिग्रियों का कोई मतलब हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि अगर इंसान एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको बोलने का सेंस नहीं है, बात करने का सेंस नहीं है, अब्यूज़ करता है, इरिटेट करता है, तो वो और एक ना पढ़ा इंसान जो बहुत अच्छे से संस्कार से बोला, बल्कि उसके पास कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन वो आपसे अच्छे से बहन बेटी या कुछ करके अच्छे से बात कर रहा है, तो उसका ओहदा उन पढ़े वाले डिग्रियों वालों से कहीं ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि समाज कोई ना किसी का लेता है, ना कोई किसी का खाता है, ना कोई किसी के घर में रहने जाता है, ना किसी के लेने से किसी का पार होता है, ना ही किसी को कोई लाइफ टाइम के लिए उसको दे पाता है। लेकिन जो हमारे टॉप ऑफ व्यू है, सेंस ऑफ व्यू है, जो हमारा बोलने का, बात करने का, देखने का सेंस है, अगर वही सब अच्छा नहीं है, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं, कहीं बात करने जा रहे हैं, कोई सीनियर है हमारा, कोई कुछ है, तो हम ये सब जो जितने भी सीनियर है ना, ये जितने भी हमसे जो ऊपर होते हैं ना, वो डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर हम उनसे अच्छे से डिसिप्लिन से बात करेंगे तो हमारे काम आगे होते चले जाएंगे। और हमें नीड खुद के लिए है और मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमें जो चीज़ मिलनी होगी वो भी हमें नहीं मिलेगी। तो हमें अपना अपना नेचर, अपना, क्योंकि हम नेचर और अपना सब अच्छे रख के कहीं ना कहीं अपने परिवार को दिखाते हैं कि हम कैसे परिवार के, कैसे संस्कार से बिलोंग कर रहे हैं, और हम किस फैमिली से हैं या किस समाज में रहते हैं, ये सब हम मतलब करते हैं। जैसे कि मैं ये यूपी की रहने वाली, लखनऊ की रहने वाली हूँ, और मैं यहाँ दिल्ली में रह रही हूँ, तो दिल्ली की लैंग्वेज थोड़ी तू तड़ाक करके है, तो मुझे पसंद नहीं आती है। यहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं, तो क्या कर रही है, तो कहाँ जा रही है, तो क्या करेगी, मुझे ये सब पसंद नहीं आता, और मैं ऐसा वर्ड यूज़ भी नहीं करती हूँ। मेरे जो अपने संस्कार हैं कि जो हाँ हम करेंगे, हम जाएंगे, ये चलेंगे, ऐसे करके हैं। जैसे मेरे लखनऊ के, मैं वही अपना व्यू यूज़ करती हूँ, टॉक, और वही उसी तरह मैं बात करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब टॉक है या हमारी जो लैंग्वेज है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लैंग्वेज से हम बहुत कुछ समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे बोल देते हैं, पिताजी को बोल देते हैं, हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने माता पिता को कहते हैं मम्मी पापा खाना खा लीजिए, या खा लो आके, जो भी जिसकी लैंग्वेज। या बोले तू खा ले, तू कर ले, ये मुझे नहीं समझ में आता है। ना ही मैंने ऐसे कभी देखा है, ना ही मैं ऐसा बोलती हूँ। मैं कहीं किसी की लैंग्वेज की कोई बुराई नहीं करी, मतलब जिसके यहाँ जैसा जहाँ यूज़ होता है खड़ी बोली, वैसा वो यूज़ करता है। बट अगर हम अपना, हमारे से बड़ा कोई है, उससे हम अगर आदर से बात कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने उससे अच्छे से बात की। कहीं ना कहीं उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगला बंदा या अगली लेडी जो भी है, ये बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे विचार हैं इनके, बहुत सोच अच्छी है, अच्छे से बात करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको भी अपने ऊपर प्राउड होगा, या आपकी वो कहीं जाके तारीफ़ करेंगे तो आप भी को भी अच्छा लगे ना। तो काम हमें ऐसे करने चाहिए जिसमें हम खुद संतुष्ट हों, खुद खुश हों, और जो हमारे आसपास हो उसको भी हम खुद रह सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।